अच्छा जी, तो हमने ये वाला टॉपिक देख लिया था, फंक्शनल ग्रुप्स वाला। थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं कि फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। तो ये इसमें हमने देखा था कि ज्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा भी हमारे पास दूसरे एलिमेंट्स होते हैं। तो ये जो एलिमेंट्स हैं, इनकी वजह से उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अपनी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं। होते तो ये हाइड्रोकार्बन ही हैं। हाइड्रोकार्बन वो हैं जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन है। लेकिन जब इसमें हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा कोई और एलिमेंट ऐड हो जाए तो वी कंसिडर इट एज हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। तो यहाँ पे इन्होंने जो डेफिनेशन दी हुई है कि फंक्शन ग्रुप की एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स दैट गिव अ फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इट्स कैरेक्टरिस्टिक केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज इज नोन एज फंक्शनल ग्रुप। तो इसमें हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को उसकी प्रॉपर्टीज देता है, उसकी वजह से उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। वो केमिकल प्रॉपर्टीज भी है और वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी है जो उसकी यूनिक होती हैं। ठीक है। तो हमने इसकी एग्जांपल देख ली थी, और इसमें हमारे पास एक अल्काइल ग्रुप होता है। तो फंक्शनल ग्रुप की जो रीजंस हैं, मतलब इसकी वजह से हमारे पास, चूंकि हमने ये देखा था कि बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद हैं, देयर आर मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बट बिकॉज ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स इट इज ईजियर टू स्टडी देम। क्योंकि फंक्शनल ग्रुप्स की वजह से हम उनको उनकी ग्रुपिंग कर लेते हैं। और यहाँ पे हमने ये भी पढ़ा था कि ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ द थ्री रीजंस विच आर गिवन हेयर। कि फंक्शनल ग्रुप सर्व एज द बेसिस फॉर नेमिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फंक्शनल ग्रुप की वजह से हम उनके नेम उनको देते हैं। फंक्शनल ग्रुप सर्व एज टू क्लासिफाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हम उनकी क्लासेस डिफाइन कर देते हैं। और जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो सेम क्लास में होंगे, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी सेम होंगे। और फंक्शनल ग्रुप जो है, जहाँ पे रिएक्टिविटी वगैरह होती है मॉलिक्यूल की, तो इसमें हमने कुछ कॉमन फंक्शनल ग्रुप्स देखे थे। जैसे अल्केन है, उसमें तो नहीं है, और उसका जनरल फॉर्मूला ये आर जो है ये अल्काइल ग्रुप है और साथ में हाइड्रोजन होता है। इस तरह अल्केन है, ठीक है, इसका ये होगा। अल्काइन है, सॉरी दिस इज नॉट अल्केन, दिस इज अल्कीन। और फिर अल्काइन है, अल्केन में डबल बॉन्ड है, अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड है। फिर अल्कोहल में सी ओ एच होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक अल्काइल ग्रुप और साथ में ओ एच। फिर ईथर आ जाता है। फिर हमारे पास एल्डिहाइड है। ठीक है, तो एल्डिहाइड में ये वाला फंक्शनल ग्रुप है। कीटोन है, उसका अपना फंक्शनल ग्रुप है। अमाइन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ईस्टर है। अच्छा, अब हम लोग इसके बारे में बारी बारी पढ़ेंगे इसमें कि फंक्शनल ग्रुप्स कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड हेलोजेंस, जिसको हेलो अल्केन्स भी कहते हैं। तो वो फंक्शनल ग्रुप्स जिसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन के साथ जो एडिशनल चीज है वो है हेलोजेंस। और हेलोजेंस जो होते हैं वो पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप 7 के एलिमेंट्स होते हैं उनको कहते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ग्रुप 7 एलिमेंट्स। और ग्रुप 7 में हमारे पास क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारे आ जाते हैं अप टू सो ऑन। ठीक है, तो इनको हेलोजेंस कहते हैं। तो फिर ये जो मिल जाते हैं तो ये हेलो अल्केन्स कहलाते हैं। सो हेलो अल्केन्स आर करेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ हेलोजन एटम। हेलो अल्केन्स किसको कहते हैं? जब हमारे पास हमारे ये जो हाइड्रोकार्बन हैं, हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा उसमें कोई हेलोजन भी आ जाएगा, सो उसको हेलो अल्केन्स कहेंगे। सो हेलो अल्केन इज अ कंपाउंड इन विच वन हाइड्रोजन एटम ऑफ अल्केन इज सब्सटीट्यूटेड बाय वन हैलोजन एटम। इसमें होता ही है कि जो अल्केन है, जिसका फॉर्मूला हमने देखा था, जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, उसमें एक हाइड्रोजन एटम की जगह क्या आ जाता है? हेलोजन आ जाता है। सो अब ये पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स आर हेलो अल्केन्स। तो हेलो अल्केन्स कौन से? अब जैसे यहाँ पे देखो, हमारे पास ये मीथेन है विच इज द सिंपलेस्ट ऑफ द अल्केन्स। तो अगर यहाँ पे मीथेन का फॉर्मूला CH4 होता है, तो इसमें जो एक हाइड्रोजन है उसकी बजाय अगर हम एक Cl लगा दें तो पीछे जो रह जाएंगे वो CH3 रह जाएंगे। ठीक है, 3 हाइड्रोजन रह जाएंगे, और चौथे हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन आ जाएगा, और क्लोरीन जो है ग्रुप 7 का हेलोजन है। सो इट विल नाउ बिकम एज, इट इज नोन एज क्लोरोमीथेन। ठीक है। इसी तरह अगर हमारे पास इसी क्लोरीन की जगह अगर हम ब्रोमीन लगा दें, CH3Br, तो वो बन जाएगा ब्रोमोमीथेन। इसी तरह अगर हमारे पास एक और है CH3CH2 और साथ में आयोडीन लगा दें, तो ये जो CH3CH2 है ये हमारे पास इथेन का फॉर्मूला था ना। लेकिन अब यहाँ पे जो एक और हाइड्रोजन आता है उस CH3 फॉर्मूला था ना हमारे पास इथेन का, C2H6, तो उसमें जो एक H है हाइड्रोजन, उसकी जगह आयोडीन लगा दिया तो ये बन गया आयोडो इथेन। और इसी तरह अगर हम इथेन में एक हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन लगा दे तो वो बन जाता है क्लोरो इथेन। ठीक है, तो ये वो वाले फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन
और साथ में एक हेलोजन आ जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, हेलो अल्केन्स कहते हैं। ठीक है, क्लियर है ये? जी क्लियर। ओके, नेक्स्ट इज another functional group which contains कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जिसमें हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आ जाए उसको हम अल्कोहल्स कहते हैं। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। अल्कोहल्स वो होते हैं जिसमें कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, और साथ में एक हाइड्रोजन की जगह ऑक्सीजन आ जाता है। सो अल्कोहल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्साइल ग्रुप। इसमें हाइड्रोक्साइल ग्रुप होते हैं, हाइड्रोक्साइल कहते हैं OH को। ठीक है, एंड इट इज अटैच टू द हाइड्रोकार्बन चेन। जो हाइड्रोकार्बन की जो चेन बन रही होती है उसके साथ एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप भी अटैच हो जाता है, तो उसको हम अल्कोहल कहते हैं। तो जिस जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में OH हमें नजर आएगा, सो इट विल बी अंडर द ग्रुप ऑफ अल्कोहल्स। ठीक है, तो जैसे अब CH3 है, तो मीथेन का CH4 होता है, तो उसमें एक H की जगह अगर हम OH अटैच कर दें तो ये बन जाएगा मेथनॉल। ठीक है, जिसको मिथाइल अल्कोहल भी कहते हैं। इसी तरह जो ईथेन है, तो ईथेन में एक H की जगह अगर हम OH हाइड्रोक्साइल ग्रुप अटैच कर दें, सो इट विल बिकम एथेनॉल, यानी कि इथाइल अल्कोहल। तो इसको लिखने का तरीका ये होता है ROH। तो R जो है वो हमारे पास अल्काइल ग्रुप होता है, यही जो अल्केन अल्कीन ये सारे हैं। ठीक है, और साथ में OH आ जाता है, ये इसका जनरल फॉर्मूला है अल्कोहल्स के लिए। अब पूछ रहे विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज अल्कोहल, तो अगर आप देखें, ये आपके पास है CH3, CH2 और लास्ट में जो H है उसकी जगह OH आ गया है, तो ये बन गया 1 प्रोपेनॉल। ठीक है, और इसी तरह जो ब्यूटेन होता है, तो CH3, CH2 और साथ में हमारे पास इधर भी आखिरी H की जगह एक और OH आ गया है, उसको कहते हैं 1 ब्यूटेनॉल। ठीक हो गया, तो ये जितने भी बनते हैं ये अल्कोहल से बनते हैं, इसको हम अल्कोहल वाला कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप जिसमें OH या हाइड्रोक्साइल ग्रुप अटैच होते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है जिसको फेनॉल्स कहते हैं। व्हेन एन OH ग्रुप इज अटैच्ड टू अ बेंजीन रिंग, सो दैट कंपाउंड इज नोन एज फेनॉल। अब फेनॉल क्या होता है कि जब यही OH ग्रुप एक बेंजीन रिंग के साथ अटैच होता है। बेंजीन रिंग जो होती है वो ये हेक्सा शेप में होती है, यानी इसमें 6 ये होता है, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब आप देखो इसमें 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो C6 और H6 होना चाहिए, तो H5 है, क्योंकि एक H की जगह यहाँ पे OH आ गया है। तो इस वाले को हम कहते हैं फेनॉल, ये फेनॉल वाले फंक्शनल ग्रुप में आते हैं। तो फेनॉल वाज द फर्स्ट एंटीसेप्टिक यूज्ड इन एन ऑपरेटिव थिएटर। तो फेनॉल जो था वो पहली दफा एज एन एंटीसेप्टिक यूज किया गया। एंटीसेप्टिक क्या होते हैं, जब कोई ऑपरेशन वगैरह होता है तो फिर वो जो जख्म होता है उस पर कोई जर्म्स वगैरह ना आ जाए, तो उसको साफ करने के लिए जो चीज होती है वो एंटीसेप्टिक कहलाती है। ठीक है, तो ये एक अलग कैटेगरी है फेनॉल्स की। इसी तरह हमारे पास ईथर्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट हैव टू अल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड टू द सेम ऑक्सीजन एटम आर नोन एज ईथर्स। अब ईथर्स कौन से होते हैं, ईथर्स हमारे पास वो होते हैं जिसमें दो अल्काइल ग्रुप्स अटैच हुए हुए हैं किसी एक ऑक्सीजन एटम के साथ। यानी उसका उसकी जो शेप होती है कुछ इस किस्म की होती है, COC लिंकेज होता है, यानी कार्बन ऑक्सीजन कार्बन। जैसे हमारे पास है यहाँ पे डाई मिथाइल ईथर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डाई मीन्स टू, ठीक है, और मिथाइल ये मीथेन का वो है, और यहाँ बीच में ये दोनों अटैच हुए हुए हैं ऑक्सीजन के साथ। इसी तरह हमारे पास है इथाइल मिथाइल ईथर। अब इसमें देखो ये आपके पास CH3 है, और फिर जो CH2 है साथ में ये फिर ऑक्सीजन आ गया है, तो ये ऑक्सीजन यहाँ भी कार्बन के साथ अटैच है, यहाँ भी कार्बन के साथ अटैच है। इसी तरह हमारे पास होता है डाई इथाइल ईथर, तो इसमें भी इसी तरह है CH3 CH3 CH2 और बीच में हमारे पास आ गया ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन इधर भी कार्बन के साथ अटैच है, इधर भी कार्बन के साथ अटैच है। तो इसका ईथर्स का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो इस तरह होता है ROR डैश। तो R और R डैश क्या है, तो R और R डैश जो है वो अल्काइल ग्रुप्स हैं। ठीक है, जो हमने पीछे देख लिए हैं, विच में बी सेम और डिफरेंट। तो या वो सेम भी हो सकते हैं या वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। जिस तरह फर्स्ट वाले में CH3 सेम है, ठीक है, सेकंड वाले में ये CH3 सेम है, लेकिन बीच में CH2 भी आया हुआ है, और इस तरह यहाँ पे भी। ठीक है, तो इस तरह वाले जो होते हैं जिसमें हमारे पास दरमियान में ऑक्सीजन अटैच हो और दोनों साइड्स पे कार्बन कार्बन हो, तो उसको हम कहते हैं ईथर्स। ठीक है, तो ये इसका फंक्शनल ग्रुप है। नेक्स्ट जो हमारे पास कैटेगरी है दैट इज एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। नाउ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स कंटेन द कार्बोनाइल ग्रुप। इसमें कार्बोनाइल ग्रुप होते हैं। कार्बोनाइल किसको कहते हैं, ये जब कार्बन और ऑक्सीजन अटैच होते हैं डबल बॉन्ड के साथ, ये वाला। ठीक है, दिस लाइक दिस और इट मे बी अटैच लाइक दिस। तो जिस तरह अगर हम देखें ये हमारे पास है C और ये H और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ आ रहे हैं, ये कार्बोनाइल ग्रुप है, और यहाँ पे भी ये दरमियान में आ रहे हैं, तो इसको भी कार्बोनाइल ग्रुप कहेंगे। तो फिर ये एल्डिहाइड्स में आते हैं और कीटोन्स में आते हैं। तो अब एल्डिहाइड क्या है, एन एल्डिहाइड हैज एट लीस्ट वन हाइड्रोजन एटम अटैच टू द कार्बोनाइल कार्बन एटम। तो एल्डिहाइड वो वाला होगा जिसमें कम अज कम एट लीस्ट
वन हाइड्रोजन एटम अटैच होगा किसी कार्बोनाइल कार्बन के एटम, कार्बोनाइल के दरमियान वाले। तो इसका जो कार्बन है उसके साथ अगर एक हाइड्रोजन अटैच होगा तो वो हमारे पास एल्डिहाइड कहलाएगा, ठीक है। अब कीटोन क्या होता है? अ कीटोन हैज टू हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स। इसमें कीटोन होगा जिसमें हमारे पास दो हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स या जिसको अल्काइल कहते हैं वो अटैच होते हैं कार्बोनाइल कार्बन एटम्स के साथ। तो अब देखो ये वाला आपके पास दो यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच हैं, तो ये हमारे पास क्या होगा? कीटोन होगा, ठीक है। तो ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन हो गई। अच्छा, फिर नीचे क्या बता रहे हैं? अब ये इन्होंने एक और बताया हुआ है, सी डबल बॉन्ड ओ के साथ, ये तो कार्बोनाइल ग्रुप है और उसके साथ एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो इसको हम कहते हैं ग्रुप इन कंडेंस्ड फॉर्म। इसको हम कंडेंस्ड फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, बॉन्ड और शो करते हैं डैश से, और CHO, ठीक है। तो ये जब सिंगल हाइड्रोजन के साथ होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? एल्डिहाइड। इन्होंने लिखा हुआ है इट इज कैरेक्टरिस्टिक ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड। तो आपने याद रखना है कि जब ये कार्बोनाइल ग्रुप जब एक हाइड्रोजन के साथ अटैच होगा, सो दैट विल बी नोन एज एल्डिहाइड। और जब ये दो हाइड्रोजन के साथ अटैच होगा, सो देन इट विल बिकम अ कीटोन, ठीक है। तो जैसे अब यहाँ पे नीचे हमें दिखाया हुआ है HCHO, इसकी जो है शेप इस किस्म की है, ये ऐसे बीच में हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप है और दो हाइड्रोजन है, तो ये इसको कहते हैं मेथेनॉल या फिर फॉर्मल्डिहाइड। और जो दूसरा वाला है एथेनॉल, इसको इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास एल्डिहाइड्स और कीटोन्स इस तरीके से होते हैं। अब हम इसके बाद वाला देखते हैं। अच्छा, अब इसका इन्होंने जनरल फार्मूला भी बताया हुआ है। द जनरल फार्मूला फॉर कीटोन इज, अब कीटोन का जनरल फार्मूला ये होगा, दरमियान में तो हमारा कार्बोनाइल ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। साथ में हमारे पास एक अल्काइल ग्रुप और दूसरा अल्काइल ग्रुप आ जाएगा। कंडेंस फॉर्म में इसको इस तरह लिखते हैं RCOR डैश, ठीक है। और आर डैश क्या है? ये अल्काइल ग्रुप्स हैं। अब वो जरूरी नहीं है कि सेम हो, सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे आपको एग्जांपल्स दी गई हैं। ये जो है प्रोपेनॉन, जिसको एसीटोन कहते हैं, ठीक है, ये वाला। अब इसमें देखो दोनों तरफ सेम अल्काइल ग्रुप्स हैं। या इसको CH3 COCH3। और इसी तरह ब्यूटेनॉन, उसका कुछ फार्मूला इस किस्म का है, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला, ये कंडेंस फार्मूला। तो इसमें भी हमारे पास दोनों में क्या आया हुआ है? कार्बोनाइल ग्रुप आया हुआ है। तो ये किस में आते हैं? ये एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में आते हैं, ठीक है। अगर एक बॉन्ड होगा हाइड्रोजन के साथ तो एल्डिहाइड, दो बॉन्ड होंगे तो कीटोन। फिर नेक्स्ट हमारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है? द फंक्शनल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक एसिड इज कॉल्ड द कार्बोक्सिल ग्रुप। तो कार्बोक्सिल ग्रुप में ये होते हैं हमारे पास, ये वाला COH और ये COOH। तो इसमें देखो एक O तो ऊपर है, वो जो कार्बोनाइल वाला था। अब उसमें एक और अगर OH ऐड हो जाए तो ये बन जाता है कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है, COOH। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कार्बोनाइल ग्रुप एंड कार्बोक्सिल ग्रुप? तो कार्बोनाइल और कार्बोक्सिल में डिफरेंस है। कार्बोनाइल में सिर्फ C और ये डबल बॉन्ड O, ये वाला, दिस पोर्शन इज ओनली कार्बोनाइल ग्रुप। और कार्बोजाइल कौन सा होगा? जब इसमें ये इस तरह आ जाएगा, ठीक है, यानी COOH आ जाएगा। जैसे अब यहाँ पे हमें दिया हुआ है फॉर्मिक एसिड, मेथनोइक एसिड, जिसमें HCOOH, ठीक है, ये हो गया। और एसिटिक एसिड ये है एथेनोइक एसिड, ठीक है, एसिटिक एसिड जो विनेगर में होता है, ठीक है। तो उसमें ये होते हैं CH3COOH। तो इसमें भी अगर आप देखो तो ये जो COOH है बेसिकली ये कार्बोजाइलिक ग्रुप है, ठीक है, ये कार्बोजाइल ग्रुप है। और इसका जनरल फॉर्मूला हम इस तरीके से लिखते हैं R-COOH। COOH इज अवर कार्बोजाइल ग्रुप। और जो R हमें दिया हुआ है वो हमारे पास अल्काइल ग्रुप होता है। वेयर आर का जो बॉन्ड बना हुआ है वो इस तरह होगा या फिर अल्काइल ग्रुप होगा, ठीक है। तो ये हो गया, आपने सिर्फ इसके जो नेम्स हैं वो याद रखने हैं और बस आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि किस कैटेगरी में कौन सा फंक्शनल ग्रुप आता है, ठीक है। तो वो उसके नाम से ही पता चल जाता है, इतना मुश्किल नहीं है इसको याद रखना। ओके, नेक्स्ट इज ईस्टर्स। तो कार्बन कंपाउंड्स हैविंग जनरल फार्मूला, वो कंपाउंड्स जिनके जनरल फार्मूला कुछ इस किस्म के होते हैं, R, फिर C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, और फिर O, और फिर R। इसको हम ईस्टर्स कहते हैं। अब R और R डैश, ये जो हमारे पास अल्काइल ग्रुप्स हो गए, वो सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। जिस तरह अब यहाँ पे दिया हुआ है मिथाइल एसीटेट, तो मिथाइल एसीटेट में हमारे पास इस तरीके से होगा CH3C, फिर ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड है, और फिर OCH3। और इसी तरह इथाइल एसीटेट, इसमें हमारे पास इस तरह का कंपाउंड होगा। तो इसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो ये होता है C डबल बॉन्ड, और ये तो कार्बोनाइल ग्रुप है, ठीक है। इस कार्बोनाइल ग्रुप के साथ एक और ऑक्सीजन और साथ में अल्काइल ग्रुप आ जाता है। तो ये हमारे पास किसको डिफाइन करते हैं? ईस्टर्स को, ठीक है। तो हर एक की अपनी अपनी कैटेगरी है और हर एक का अपना अपना फंक्शनल ग्रुप है। नेक्स्ट वन इज इमाइड्स।
सो कंपाउंड्स हैविंग जनरल फार्मूला आर सी डबल बॉन्ड ओ है और NH2 है, उसको अमाइड्स कहते हैं। और इसमें आर जो है वो अल्काइल ग्रुप है। तो अमाइड्स में क्या होता है, हमारे पास ये ऐड हो जाता है NH2। ठीक है। तो बाकी जो है आर की जगह तो अल्काइल ग्रुप आ जाएगा, ये फिर हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप है, और उसके साथ फिर हमारे पास NH2 ऐड हो जाता है। तो ये अब बन गया, अब यहाँ पे इन्होंने CH3 डाला हुआ है, तो ये बन गया एथनामिनाइड। ठीक है, तो इसको हम अमाइड्स कहते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ यही कैटेगरीज आपको सारी बताई हुई थी। और एक और हमारे पास है फंक्शनल ग्रुप्स कंटेनिंग कार्बन हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। तो जिसमें नाइट्रोजन आ जाता है कार्बन और हाइड्रोजन के साथ, उसको हम कहते हैं एमाइंस। ठीक है। तो इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है ये NH2 होता है, जो अभी हमने पीछे देखा भी है। जैसे CH3 के साथ अगर एक हाइड्रोजन की जगह NH2 आ जाए, तो वो बन गया मिथाइल अमाइन। और इसी तरह CH3 CH2 के साथ एक और हाइड्रोजन की जगह NH2 आ जाए, रिप्लेस हो जाए हाइड्रोजन NH2 से, तो वो बन गया इथाइल अमाइन। और इसका जनरल फॉर्मूला ये होगा RNH2, यानी जिसमें NH2 वाला फंक्शनल ग्रुप आ जाए उसको हम अमाइंस कहते हैं। ठीक है। तो ये हमने 8-9 फंक्शनल ग्रुप्स देख लिए हैं, जो पीछे टेबल में भी बताए गए थे, ये वाले सारे। तो इनको दोबारा देखते हैं। एक हमारे पास हेलो अल्केन्स है, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन के साथ एक हेलोजन आ जाता है। फिर हमारे पास अल्कोहल्स हैं, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन आ जाता है। ठीक है। फिर उसी कैटेगरी एक फिनॉल, जिसमें OH ग्रुप जो है वो बेंजीन रिंग के साथ अटैच होता है। फिर ईथर है, ईथर में हमारे पास दो अल्काइल ग्रुप्स होते हैं और बीच में सेम ऑक्सीजन एटम होता है। फिर एल्डिहाइड्स और कीटोन्स हैं। एल्डिहाइड्स में कार्बोनाइल ग्रुप होता है। जब कार्बोनाइल ग्रुप सिंगल हाइड्रोजन के साथ अटैच होगा तो वो एल्डिहाइड होगा, और अगर डबल हाइड्रोजन के साथ अटैच होगा सो इट विल बी अ कीटोन। सिमिलरली जो कार्बोजाइलिक एसिड है, उसमें हमारे पास कार्बोजाइल ग्रुप होता है, यानी सी, ये जो डबल बॉन्ड O के साथ था उसके साथ साथ OH वाला ग्रुप भी आ जाएगा। और फिर ईस्टर्स हैं। ईस्टर्स में हमारे पास यही होगा C, एक तरफ अल्काइल ग्रुप है, दूसरी तरफ भी है, लेकिन यहाँ पे C डबल O आता है। ठीक है। और फिर अमाइड्स हैं। अमाइड्स में हमारे पास NH2, और अमाइंस में भी NH2 आ जाता है। ठीक है। ये आपके पास सारे फंक्शनल ग्रुप्स आ गए। अब इन्होंने एग्जाम्पल में पूछा गया है कि डिफरेंशिएटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शनल ग्रुप्स। तो अगर हमें फंक्शनल ग्रुप मालूम हो तो हम बहुत आसानी से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे कि अब इन्होंने यहाँ पे पूछा हुआ है आपसे, क्लासिफाई द फॉलोइंग कंपाउंड एज एन अल्कोहल, ईथर और अ फिनॉल। आपने बताना है कि इसमें कौन कौन सा अल्कोहल है, ईथर कौन सा है, फिनॉल कौन सा है। तो इसके लिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है, ईथर का कौन सा होता है, और फिनोल का कौन सा होता है। तो अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है नंबर 1 पे CH3CH2O, CH2CH3। ये एक एनेस्थेटिक है। ठीक है। एंड बट इट्स यूज एज एन एनेस्थेटिक इज नाउ लिमिटेड, एंड दिस इज बिकॉज इट इज इनफ्लेमेबल एंड कॉजेज नॉजे। तो ये जो था एनेस्थीसिया जो होता है, जब वो ऑपरेशन थिएटर में किसी मरीज को लेके जाते हैं, तो उसको एनेस्थीसिया दिया जाता है, यानी उसमें बेहोशी की कैफियत तारी की जाती है, ताकि उसका सर्जरी या ऑपरेशन है वो आसानी से हो जाए। तो इसको पहले एनेस्थेटिक के तौर पर इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब इसको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि एक तो ये इन्फ्लेमेबल है, यानी आग पकड़ने वाला है, और दूसरा इससे फिर जो मरीज है उसकी तबीयत खराब हो जाती है, दिल खराब होता है, ये सब कुछ। ठीक है। और दूसरी एग्जांपल आपको दी हुई है C6H5OH। ये एक स्ट्रॉन्ग जर्मिसाइड है। जर्मिसाइड मतलब जर्म्स को खत्म करने वाला जरासीम कश है। इट इज यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट फॉर फ्लोर्स, फ्लोर्स को, फर्श को साफ करने के लिए, डिसइंफेक्ट करने के लिए, जरासीम से पाक करने के लिए, फर्नीचर को या वॉशरूम को इसमें इस्तेमाल होता है, जिस तरह ये हार्पिक वगैरह होते हैं। ठीक है। और इसी तरह एक और है CH3OH। ये एक पॉइजनस है, जहरीला है, एंड इट कैन कॉज ब्लाइंडनेस और डेथ इफ टेकन इंटरनली। और अगर कोई इसको इनहेल कर ले या पी ले या वट एवर जो भी था, मतलब जिस्म के अंदर चला जाए, तो अंधापन हो सकता है या डेथ भी हो सकती है। तो हम लोगों ने ये जो हमें फॉर्मूलाज तीनों दिए गए हैं एग्जाम्पल में, तो हम लोगों ने इसको देखना है कि किस तरीके से ये कौन से ग्रुप में आते हैं, अल्कोहल कौन सा होगा, ईथर कौन सा होगा, फिनॉल कौन सा होगा। तो अल्कोहल हमें कैसे पता चलेगा, कि जिस तरह अल्कोहल है तो उसका हमें पता है कि उसमें ऑक्सीजन होता है। ठीक है। एक हाइड्रोजन की जगह। इसी तरह जो ईथर है उसका भी हमने अभी देखा, और फिनॉल का भी हमने देखा। तो सबसे पहले हमने इसको जब सॉल्व करना है, सो फर्स्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई इट्स अल्काइल ग्रुप, कि इसका अल्काइल ग्रुप कौन सा है। ठीक है, हमें वो पहले पता चलना चाहिए। फिर उसके बाद हमने इसका देखना है कि इसका फंक्शनल ग्रुप कौन सा है।
वेन ओ एच ग्रुप इज अटैच्ड, तो अब अगर ओ एच ग्रुप अटैच है किसी अल्काइल ग्रुप के साथ तो वो हमें पता है कि वो अल्कोहल होगा। लेकिन जब ओ एच जो है अटैच हो एक बेंजीन रिंग के साथ, ठीक है, बेंजीन वो C6H6 वाला, तो वो हमारे पास फेनॉल होता है, ठीक है। और इसी तरह वेन ऑक्सीजन एटम अटैच होता है दो अल्काइल ग्रुप्स के साथ, यानी ऑक्सीजन बीच में है और दोनों साइड पे अल्काइल ग्रुप्स हैं, तो उसको हम ईथर कहते हैं। तो अगर यही तीनों पॉइंट्स हम अप्लाई करें, तो जो हमारे पास फर्स्ट वाला है, तो आप गौर करो कि दरमियान में ऑक्सीजन है, ठीक है, यहाँ पे CH3CH2 और यहाँ पे CH3CH2, इट मीन्स ऑक्सीजन कम्स इन द मिडल, ऑक्सीजन इज अटैच्ड टू दिस अल्काइल ग्रुप एंड ऑक्सीजन इज अटैच्ड टू दिस अल्काइल ग्रुप, इट मीन्स दैट इट इज ईथर। सो लेट मी राइट ई विद इट। अच्छा, सेकेंड वाला अगर आप देखो C6H5OH, तो इसमें हमारे पास OH तो है, ऑक्सीजन तो है, लेकिन वो बेंजीन रिंग देखनी है, बेंजीन में C6H6 होता है, तो C6H5 और एक H की जगह OH आ गया, सो इट मीन्स दैट इट विल बी अ फेनॉल। और जो तीसरा है CH3OH, तो CH3 अल्काइल ग्रुप है और साथ में OH जो अल्कोहल का होता है, सो इट विल बी एन अल्कोहल। तो नीचे इन्होंने जो सोल्यूशन बताया है वो भी इसी तरह इन्होंने आइडेंटिफाई किया है कि फर्स्ट वाला ईथर है हमारे पास, सेकंड वाला जो है वो फेनॉल है, और थर्ड वाला जो है वो अल्कोहल है, ठीक है। इसी एग्जाम्पल की बेसिस पे आपने असेसमेंट सॉल्व करनी है 13.5, जिसमें अगेन इन्होंने आपसे पूछा हुआ है कि आपने बताना है कि इसमें अल्कोहल कौन सा है, इसमें ईथर कौन सा है, इसमें फेनॉल कौन सा है। तो वही पॉइंट्स आपने जहन में रखने हैं कि अल्कोहल वो होगा जिसमें हमारे पास इस तरह होता है ROH, और ईथर में हमारे पास R-O, ऑक्सीजन बीच में, डैश R डैश, ठीक है, इस तरह आ जाता है। और जो फेनॉल होता है उसमें बेंजीन रिंग होती है और साथ में हमारे पास ये OH होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें पता चल सकता है कि कौन सा कंपाउंड जो है वो किस कैटेगरी में या किस फंक्शनल ग्रुप में आता है, ठीक है। तो आपने इसको सॉल्व कर लेना है। अब हमारे पास एक और एग्जाम्पल है 13.3, इसमें भी वी हैव टू क्लासिफाई द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शनल ग्रुप, सो आइडेंटिफाई द कंपाउंड्स एज एल्डिहाइड और कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। सो वी हैव टू आइडेंटिफाई, हमने देखना है कि कौन सा एल्डिहाइड में आ रहा है, कौन सा कीटोन में आ रहा है और कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड में आ रहा है। तो एल्डिहाइड में हमने पढ़ा कि अगर कार्बोनाइल ग्रुप सिंगल हाइड्रोजन के साथ होगा, सो दैट विल बी एल्डिहाइड। अगर वो दो हाइड्रोजन के साथ अटैच है तो दैट विल बी अ कीटोन, और अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इसमें, तो कार्बोक्सिल ग्रुप है, तो इट विल बी अ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ CH3CO CH3, ये कॉमन सॉल्वेंट है फॉर ऑर्गेनिक मटेरियल्स, इनको डिसॉल्व करते हैं जैसे कि फैट्स, रबर, प्लास्टिक, वार्निशेस वगैरह। इस तरह दूसरा हमें दिया हुआ CH3CH2CHO, इसमें फाउल इरिटेटिंग ऑर्डर है, यानी एक इसकी एक तेज चुभने वाली स्मेल है, ठीक है। CH3C OOH इज प्रेजेंट इन विनेगर, ये विनेगर सिरके में मौजूद होता है, एंड इज यूज टू फ्लेवर फूड एंड मेकिंग अ पॉलीमर कॉल्ड पोलीविनाइल एसीटेट, ये पोलीविनाइल एसीटेट बनाने के काम आता है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, सो वी विल हैव टू फॉलो द सेम स्टेप्स दैट वी फॉलोड इन द प्रीवियस एग्जांपल, दैट इज फर्स्ट वी हैव टू नो विच वन हैज विच फंक्शनल ग्रुप। तो इन्होंने अब यहाँ पे बताया हुआ है कि इन एन एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में हाइड्रोजन एटम इज अटैच टू कार्बोनाइल कार्बन एटम, जिसमें कार्बोनाइल कार्बन एटम के साथ हाइड्रोजन अटैच होगा वो एल्डिहाइड होगा। इसी तरह इन अ कार्बोक्सिलिक एसिड OH ग्रुप इज अटैच टू कार्बोनाइल एटम, जब OH कार्बोनाइल के साथ अटैच हो तो कार्बोक्सिलिक बन जाता है। एंड इन कीटोन द कार्बोनाइल कार्बन इज बिटवीन टू अदर कार्बन एटम्स, जो कार्बोनाइल कार्बन होगा वो दो कार्बन एटम्स के दरमियान में होगा। तो अगर आप देखो कि जो फर्स्ट वाला है, तो इसमें देखो ये जो है कार्बन एटम्स के दरमियान में है, फर्स्ट वाला CH3CO CH3, हाँ ये देखो ये CO, ये इस CH3 और CH3 के दरमियान में ये कीटोन है। लेट मी राइट इट ओवर हियर, इसमें दो हाइड्रोजन आ रहे हैं। फिर जो सेकंड वाला है CH3CH2COH, अच्छा अब ये OH जो है वो एक हाइड्रोजन के साथ यहाँ अटैच है, तो ये एल्डिहाइड हो जाएगा। और जो लास्ट वाला है CH3COCH, तो ये हमारे पास कौन सा होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, ठीक है। तो बस ये एग्जांपल इस तरीके से हमारी सॉल्व हो गई है।